नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच में डॉक्टर मदन गुलाटी जी हैं जो एमडी हैं आयुर्वेद के और डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट से आयुष डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हैं और 44 साल का इनको एक्सपीरियंस है आयुर्वेद का और बहुत माने हुए वैद्य हैं आयुर्वेद के। तो आज हम इनसे जानेंगे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया हमें। तो आजकल जो ये महामारी फैली हुई है, इसमें आयुर्वेद का क्या व्यू है, क्या कंसेप्ट है आयुर्वेद का, कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। देखो, आजकल ये जो कोरोना वायरस करके एक डिजीज जो चली हुई है और इसको महामारी कहेंगे, है ना। आयुर्वेद के ग्रंथों में बड़ा ही क्लियर कट एक जिक्र आता है कि जनपदोध्वंस, एक चैप्टर है कि जब जो जनपद का उध्वंस होता है, जब हमारे पाप कर्म बहुत बढ़ जाते हैं, जब भी मतलब किसी भी फॉर्म में, तो जब करप्शन लेवल बढ़ जाते हैं, पाप कर्म बढ़ जाते हैं और जब बिल्कुल तामसिक वातावरण हो जाता है, तो जनपद का ध्वंस होने की प्रकृति भी जो है ना फिर वो हिल जाती है। तो हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में जनपद उध्वंस का बड़ा अच्छा विवरण दिया हुआ है। तो जहाँ तक ये जो संक्रामक रोग है, ये मैं एक कहूँगा कि संक्रामक, एक से दूसरे को फैलने वाला, बहुत तेजी से कॉन्टेजियस डिजीज कहते हैं। तो आयुर्वेद में एक बड़ा सुंदर सूत्र दिया है चरक अपने सुश्रुत ने। सबसे पहले उसने विधान दिया था कि संक्रामक रोग क्या होते हैं। अच्छा। सबसे पहला कंसेप्ट अगर हमें मिलता है तो वो हमें मिलता है सुश्रुत के ग्रंथ में। उसमें उन्होंने क्लियर कहा है कि प्रसंगात गात्र संस्पर्शात निश्वासात स भोजनात सदृशय्या आसंच एव वस्त्र माला अनुलेपनात् कुष्ठम ज्वर शोषश्चा नेत्र अभिषंद एवचा उपसर्गिक रोगश्चा संक्रमंती नरानरम। इसी लाइन के ऊपर चरक ने भी कहा दानास, है ना, उसमें भी लिखा है कि भी जो है ऐसे रोग नेत्र अभिशान देवचा दानात दानात नहीं, जो आपने संस्कृत में श्लोक बोला सुश्रुत संहित का, उसका क्या मतलब? उसका मतलब प्रसंग करने, प्रसंग मैंने कि किसी का संग तो समझते हैं ना, किसी के साथ मतलब मिलान करना, हक करना किसी को ना। संगात गात्र मैंने हक करना, गात्र मैंने नेक के पोर्शन को हक करना, गात्र संस्पर्शात निश्वासात, एक का सांस दूसरे में, जैसे कि हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं, जिसके लिए आज हम मास्क लगा रहे हैं, सारा प्रचार किया जाए, बिल्कुल ठीक है ये, क्योंकि इससे हमें क्या है कि उसमें हमें एक का सांस दूसरे में ना मिले। गात्र संस्पर्शात निश्वासात स भोजनात्, इकट्ठे खाना खाने से, सदृशय्या, एक ही खाने में थाली में खाना खाएंगे, जूठन खाएंगे तो बीमारी फैलती है ना। तो वो क्या है, जैसे बिल्कुल वो नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद में क्या लिखा है, प्रसंगात गात्र संस्पर्शात निश्वासात स भोजनात् सदृशय्या आसन चाहे, एक ही शैया पे सोने से, सदृशय्या आसन चाहे, आसन भी इकट्ठे एक जैसे शेयर करने से, बेड शेयर करना साथ साथ, यानी उनके ऊपर नहीं, जैसे कार के ऊपर एक सीट पे बैठा, दूसरा उसके ऊपर आके बैठेगा तो इन्फेक्शियस डिजीज होएंगी, है ना। गात्र निश्वासा से भोजन सदृश या आसन चाहे वस्त्र माला वस्त्र भी किसी से शेयर करना। वस्त्र कोई आपका कोई कपड़ा है, तौलिया है, दूसरा शेयर करता है। माला अनुलेपनाथ से हमारा तात्पर्य यहाँ के आज के युग में टेलीफोन भी किसी से मोबाइल शेयर करते हैं, तो ये भी एक हमारा एक दूसरे से, क्योंकि माला है तो आजकल कोई धारण नहीं करता, आजकल की तो माला हर के हाथ में मोबाइल फोन है, तो मोबाइल भी अगर आपने शेयर किया तो वो भी आपके लिए संक्रामक रोगों का कारण होगा। तो आयुर्वेद में लिखा है वस्त्र माला अनुलेपनात्, अनुलेपन जो देव किसी का पाउडर क्रीम सुर्खी वगैरह लगा लेते हैं आप, उसके ब्रश यूज करते हैं, तो वो भी आपको इन्फेक्शन देगा किसी की चीज। हाँ, इसमें बड़ा सुंदर कंसेप्ट है कि जो भी इन्फेक्शन है उसमें कौन कौन से रोग होते हैं उसका भी जिक्र किया उन्होंने। कितना सुंदर सूत्र दिया हुआ है, प्रसंगात गात्र संस्पर्शात निश्वासात स भोजनात् सदृशय्या आसन चाहे वस्त्र माला अनुलेपनात्। फिर बीमारियों का नाम लिखा है कुष्ठम ज्वर शोषश चा नेत्र विषंदेव चा उपसर्गिक रोगस्य संक्रमंती नरानरम। एक नर से दूसरे नर में बीमारियां होती आती है, ऐसे होती है। उसमें सबसे पहले नंबर पे जो है कुष्ठ का रोग, जैसे लेप्रोसी की डिजीज है, उसको जो एक से दूसरे को, उसका कुष्ठ के बहुत प्रकार की स्किन डिजीजेज हैं, ठीक है। कुष्ठ के अंतर्गत वो नहीं आता, बहुत सारी स्किन डिजीज, तो वो जो है एक से दूसरे को इन्फेक्शियस डिजीज हो सकती है। फिर दूसरा उसने लिखा है ज्वर के अंतर हमारे आयुर्वेद में बहुत बड़ा वर्णन है, क्योंकि ज्वर इज ए वंडरफुल चैप्टर, क्योंकि हमारा जीवन स्टार्ट ज्वर से होता है और एंड में हमारा ज्वर से ही होता है। तो ज्वर के ऊपर आयुर्वेद का जो तीसरा स्थान चरक का जो चिकित्सा स्थान है, उसके ऊपर उसने बहुत डिटेल में लिखा हुआ है कि हमारे जो है इस ज्वर को, क्योंकि हमारी जो डिजीजेज होती है ना, उसको हम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कुछ होती हैं एक्यूट और कुछ होती है क्रोनिक। जो तीव्र रोग होते हैं वो तीव्र गति से आते हैं, उसके एक्यूट सिम्टम्स होते हैं, और जो ये जो डिजीजेज होती हैं जो कॉन्टेजियस डिजीज बड़ी तीव्र गति से आती है, उसमें कोई शक नहीं है कि कुछ क्रोनिक भी होती हैं, जैसे कि हमारी शोष है,
ट्यूबरकुलोसिस है वो उसको क्रोनिक डिजीज में मानते हैं। तो आयुर्वेद में जो तीव्र रोग जो होते हैं उसमें इसकी गणना की जाती है। ये जो है तीव्र रोग है, एक्यूट मतलब है, जैसे हमारे जैसे जुकाम होता है ना, जुकाम हो जाता है या डायरिया हो जाता है या किसी को उल्टियाँ लग जाती हैं या बुखार, मतलब ये जो है तीव्र गति एक्यूट डिजीज है। तो ये से वन ऑफ द एक्यूट डिजीज कंटीजियस डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज है, एक से दूसरे को होती है और इसको एक दूसरे से होने वाले, इसको हम आयुर्वेद के ग्रंथों में अगंतुज जो चैप्टर है ना, अगंतुज रोग, ये उसमें आता है। ठीक है, तो इस तरह के जो इन्फेक्शियस डिजीज आनी है हमारे, तो हमारे जो आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स हैं उनको हमारे जो ऋषि मुनि हैं, आचार्य चरक ने खास करके बड़ा सुंदर सूत्र दे दिया कि ऐसे रोग आएंगे, घबराना मत। उन्होंने पहले कह दिया कि बीमारियां बड़ी बड़ी आएंगी, नई नई बीमारियां, घबरा मत जाना। उसने कहा कि हमारे विकारों के नामों के झगड़ों में मत पड़ जाना। आज ये वायरस आ गया, आज ये कोरोना आ गया, कल कोई और कोई आ जाएगा, कोई निपा आ जाएगा, और कोई नया आ जाएगा, H1N। घबराना नहीं आपने। क्या लिखा उसने आयुर्वेद के ग्रंथ में, क्या लिखा है 18वें अध्याय के 22वां श्लोक है शायद, उसमें सूत्र स्थान के चरक ने क्या सुंदर सूत्र दिया, विकार नाम अकुशलम न जिर्यात कदाचिन ना ही सर्व विकारानाम नाम तो अस्ति ध्रुवा स्थिति तस्माद विकार प्रकृति अधिष्ठान अंतराणिचा समुत्थान विशेषा बुधवा कर्म समाज से ज्ञान बुद्धि प्रदीपेन योनाविष्टि योगीवत अत्र संतर आत्मा नाम नासारो स्थिति। कितना सुंदर सूत्र दिया चरक ने। चरक ने कहा कि विकारों के नामों के झगड़ों में मत पड़ जाना। आपने चिकित्सा करनी है, पेशेंट आया आपके पास, उसको उसके जो सिम्टम देखो, क्या है उसको, उसकी प्रकृति देखो, वातिक है, पैथिक है, कफज है। तस्माद विकार प्रकृति अधिष्ठान, कहाँ से उसका ओरिजिन हो रहा है, ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, कैसे उसके कुछ सिस्टम को टच कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को कर रहा है, पेट के सिम्टम है, क्या है उसका अधिष्ठान अंतराणिचा समुत्थान निश्चित, सारे उसके कारणों को समझ करके फिर चिकित्सा की आपने। हर पेशेंट की चिकित्सा आपको उसके अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, अकॉर्डिंग टू इसकी कितनी उसकी इंटेंसिटी है उसकी डिजीज की, सभी बातों को ध्यान में रख करके उसका तुलना फिर उसकी चिकित्सा करनी है आपने। तो हमारे तो आयुर्वेद में जो एक आयुर्वेद के लिए कोई नई चीज़ नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में तो पहले ही कहा कि बहुत सारी बीमारियां, हमें बहुत सारी ऐसी बीमारियां आते हैं पेशेंट्स हमारे पास जिनको हमने कभी नाम नहीं सुने होते। हम तो हम अपने वात पित्त कफ के हिसाब से देखते हैं कि इसमें वात, मैं जहां तक समझता हूँ कि इसके जैसे इस रोग के सिम्टम्स हैं, जैसे इसमें बुखार होता है, खांसी होती है, तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं, और ये खास करके इस ऋतु में आया, जैसे हमारे ऋतुओं का भारी वर्णन दिया हुआ है, ऋतु परिवर्तन में डिजीज वायरस के अटैक्स होते हैं। जब भी ऋतु परिवर्तन, अब जैसे हमारे लिखा है हेमंते निश्ते श्लेष्मा वसंते कफ रोगकृत, अब ये वसंत ऋतु चल रही है तो कफ का प्रकोप काल है, और ये वात कफज रोग है। ये वात श्लेष्मिक वात उल्वण, वात श्लेष्मिक उल्वण, पित्त का रोग, पित्त तो ज्वर तो होगा तो पित्त होगा ही होगा। तो ये त्रिदोषज रोग है, इसमें कुछ वात के सिम्टम्स है, सन्निपातज रोग है, त्रिदोषज है, वात पित्त उल्वण, वात कफ उल्वण सन्निपात, है ना। ये इसमें वात और कफ की चिकित्सा करनी पड़ेगी हमें, वात और कफ दोष की चिकित्सा करेंगे, पित्त का ध्यान रखेंगे, पित्त को भी हमने कंट्रोल में, क्योंकि टेम्परेचर तो साथ में होगा ही, तो पित्त का ध्यान रखना है, पित्त को का ध्यान रख। मेन हमारा अटैक किसके होगा, वात और कफ के ऊपर। तो वात और कफ की चिकित्सा जब हम करेंगे तो हमें इस कामयाबी मिलेगी। आज हम जो इसमें जो दिखा है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स, जैसे अभी हमारे रिसेंट केस है, हमारे रियल मेरे भाभी जी, शी इज इन स्विट्जरलैंड, नीलम गुलाटी उनका नाम है, शी वाज इज इन स्विट्जरलैंड, और उनको कोरोना पॉजिटिव निकल आया। मुझे फ़ोन आया कि भाई इस तरह से मदन मुझे इस तरह की प्रॉब्लम हुई है। तो मैं कहा भाभी जी घबराना नहीं है, ये तो कागज़ का शेर है, घबराते क्यों। पहले तो उनका मैंने बूस्टर दिया उनको कि मनोबल स्ट्रॉन्ग करो, इट्स नथिंग, ये कुछ नई चीज़ नहीं है। उनकी 74 की एज है, एंड शी और भी बीमारियां, कई बीमारियां हैं उनको हाइपरटेंशन भी थी, उनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, वो मेथोट्रोक्सेट वगैरह ऐसी जो इम्यूनिटी को कम करने वाली कुछ ड्रग्स हैं वो भी ले रहे थे, काफ़ी कुछ थे। मैंने कहा भाई इस टाइम पे आपकी एक तो इम्यूनिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपको कोई इम्यूनिटी को कम करने वाली कोई दवाई लेते हैं तो उसको तो मत लीजिए। इस टाइम पे आपकी अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। आप अपने घर किचन में ही जो चीज़ें आपके पास पड़ी हैं, क्योंकि आपको जो सिम्टम्स उन्होंने मुझे बताया, मैंने उनसे डिटेल में शेयर किया कि जिस तरह से बुखार भी है, मैंने कहा बुखार तो मेंटेन करना पड़ेगा। बुखार में तो ये कोई बुखार हमारे आयुर्वेद में तो लिखा है कि ज्वर को तो रखना ही है, तो वो क्वारंटाइन में भी रहे। हाँ, और बिल्कुल अलग रहना है किसी के साथ, क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज है तो आपको दूसरों के संपर्क में नहीं आना, संपर्क में नहीं आना तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो तो मैंने उनको कह दिया भाई आप अपने प्रोटेक्ट करो, और आपको जो कोई भी बुखार, कोई जुकाम, हम ये थोड़ा कहेंगे जुकाम को जुकाम है तो दूसरों के वहाँ जाओ, तो हम तो मना ही करते हैं।
तो जब कभी छोटा मोटा जुकाम भी होता है तो मैंने उनको यही कहा कि भाई आपने क्या करना है कि इस टाइम पे आपको एक बात मैं बताता हूँ, आप अपने किचन में आपके पास गर्म पानी है, गर्म पानी आप रेगुलर पियो, पानी कम ना होने देना, टेम्परेचर को मेंटेन करना है हमने 3 दिन। और उसके साथ साथ जो आपको जो चिकित्सा मैं बता रहा हूँ कि उसमें आपने अपनी विटामिन सी की मात्रा बढ़ानी, चाहे टमाटर खाओ चाहे संतरे खाओ, कुछ उसको ना कम करना, सलाद सूद खा लेना, कोई भी, हाँ आंवला नहीं मिलता वहाँ पे मैंने नारियल की बात की तो वो नहीं मिलता, कई चीज़ें वहाँ नहीं मिलती। मैंने कहा जो भी आपकी किचन में कोई फल फ्रूट जो कि आप कच्चे है उसका जूस वगैरह लेकर के वो यूज़ करना है, ताज़ा पैकेट वाला मत लेना, उससे हमारा उसमें कोई केमिकल्स होते हैं। तो आपने ये चीज़ें कोशिश करनी है कि आपने जो हमारी अपने गर्म पानी लेना है और साथ में जो है मैंने उनको बोला था कि हल्दी का प्रयोग करना है। हल्दी आयुर्वेद में हमारी बहुत टॉप की मेडिसिन हम इन्फेक्शियस डिजीज के लिए मानते हैं, इनको एंटीसेप्टिक मानते हैं हम। तो वो जो ड्रग है हमारी हल्दी जो है, जिसको हम बेस्ट एंटी एलर्जी एंटी हिस्टामिन उसको, हाँ उसको पित्त के, क्योंकि मैंने वात और कफ के पॉइंट से सोचा था। और हमारी जो है काली मिर्च का सेवन करना है, काली मिर्च से वंडरफुल। फिर मैंने दालचीनी बताई, फिर उनको मैंने बताया कि आपने गुड़ लेना है साथ में, पित्त को भी, क्योंकि उनसे बिल्कुल बहुत गर्मी ना हो जाए तो पित्त को बैलेंस करना है आपने। तो उस दालचीनी का प्रयोग भी करवाया, ठीक है, दालचीनी बहुत। फिर मैंने कहा मुंह में थोड़ी देर के लिए लौंग भी रख सकते हो। तो जो भी आपके पास चीज़ें, दालचीनी, छोटी इलायची है, मुलट्ठी, मतलब वो चीज़ें वहाँ सारी नहीं थी, उनकी किचन में जो अवेलेबल थी वो तो हम यहाँ पे तो कर सकते हैं, परंतु वहाँ पे जो हमने उनको जो बताया गया था तो उन्होंने उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया। और मुझे बड़ी खुशी से मैं कह सकता हूँ कि वो उन्होंने अपना जो है उसको जीता, है ना। हालांकि 74 ईयर तो 4 बीमारियां भी थी, उन्होंने अपने आप को आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स पे, आयुर्वेदिक जो हमने होम रेमेडीज उनको बताई, उससे उन्होंने अपने आप को क्योर कर दिया। तो बड़ी खुशी की बात, आज उनकी पेपर में न्यूज़ भी आई है, जलंधर से अभी किसी पेपर ने वो दी है, तो वो आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी हिस्ट्री दी है उसकी, किसी उन्होंने पूरी इंटरव्यू ली। तो मैं तो ये कहता हूँ कि मेरा कोई इसमें वो नहीं है, मैं तो आयुर्वेद को क्रेडिट देता हूँ, आयुर्वेद की होम रेमेडीज को देता हूँ और उनके मनोबल को क्रेडिट देता हूँ, क्योंकि शी इज़ वेरी बोल्ड। उन्होंने अपने आप को, मतलब अपने मन को वो नहीं किया, क्योंकि हमारे राधा स्वामी उनके साथ जुड़े हुए हैं, सच्चे सुच्चे जुड़े हुए हैं। तो उनको उस परम शक्ति के साथ जब उसको ऊपर से मिल जाती है ना, जब उनको वो कहते हैं घर में करूं क्या मैं, तो मैं क्या, अब तो मौका मिला आपको, ले आप उस शक्ति के साथ जुड़ो, नाम उसके साथ जुड़ने का समय है। आजकल जैसे पूरे इंडिया में लॉकडाउन है, 14 दिन का समय है, तो बड़ा गोल्डन टाइम मिला हुआ है, ये तो बहुत गोल्डन टाइम मिला है हमारे को। पोएम याद आ रही है कि व्हाट ए टाइम, है ना, फुल ऑफ केयर, we have no time to stand and stare, no time to see the beauty's glass, no time to see how she can dance। भैया आप उसको एंजॉय करो, उस ब्यूटी को अपने अंदर, अपने लेयर को एंजॉय करो, लेयर के टाइम को आपके अंदर से इंट्रोवर्शन, आपके अंदर की यात्रा शुरू कर दो। आप सारा दुनिया घूम सकते हो अपने अंदर से। आपको अपने संकल्प शक्ति से, आप चाहे अभी 1 सेकंड में न्यूयॉर्क चल सकते हो, संकल्प शक्ति से आप अभी लंदन चले जाओ, सारे वर्ल्ड की सैर घर बैठे कर सकते हो। तो ब्रह्मांड की के लोग, हम तो ये कहते हैं कि सूक्ष्मतम परलोक तक भी घूम का के आ सकते हो। तो ये जो है समय जो है मेडिटेशन का है, इसमें हमें मेडिटेशन करना है। हमने अब ये देखना है कि हमने प्रकृति के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है, उसको भी अच्छी भावनाएं देनी है। इस टाइम पे समय डरने का नहीं है, बल्कि इससे डरना नहीं है, इसको फेस करना है, बोल्डली सामना करने की शक्ति आपकी आनी चाहिए। वो मेडिटेशन से आएगी, मेडिटेशन से हमें पावर्स मिलती हैं। जब हम उस परम शक्ति के साथ मिल जाते हैं तो हमारे अंदर जो है पावर टू डिस्क्रिमिनेट, पावर टू जज, पावर टू कोऑपरेट, पावर टू टॉलरेट, पावर टू फेस, ये पावर हमारे आती है। तो हमें मेडिटेशन करनी है, उस टाइम पे मेडिटेशन करनी है और अच्छे थॉट्स को लाना है, नेगेटिव ना इंफॉर्मेशन लेनी है, ना फैलानी है। तो इसमें झूठी मुठी अफवाहें से डरना चाहिए। कहाँ क्या कुछ हो रहा है भाई, वो तो एक पार्ट ऑफ नेचर है। अपनी इम्यूनिटी, अपने आप को अपने आप संभालो, अपना मनोबल जो है उसको स्ट्रॉन्ग करो, आत्मबल बढ़ाओ। इसमें आपकी इम्यूनिटी नहीं काम आना है। तो वही बात जो है हमारे वो प्रैक्टिकल, मैं तो अपने जो भी कोई पेशेंट मेरे से कहीं फोन करते, कहीं बोल रहे होते हैं कि मुझे करो भाई, मैं कहता हूँ भाई कुछ नहीं हुआ यार, कुछ नहीं हुआ, तो मैं इसको अपनी जो है कि मोशन शोधन हो रहा है। अभी एक पेशेंट आया, कहता है मुझे पोटियां, मैं कहा यार शोधन होने दे, रोकना मत, इसको 2-4 दिन निकलने दे, वो सारा निकल जाएंगे, भाग जाएंगे। तो उसको जो है ऐसे वो जो सिम्टम्स को एकदम से दबाना नहीं होता। हमें आयुर्वेद के जो प्रिंसिपल्स हैं उसी के ऊपर काम करेंगे हम। उसके हम की जो भी है ना पेशेंट, उसकी हमें प्रकृति को ध्यान में रख के, दोषों को ध्यान में रख के आयुर्वेद की चिकित्सा करनी होती है। आयुर्वेद के जो ग्रंथों में जो बातें कही गई हैं, हमें स्ट्रिक्टली उसी के हिसाब से इसको ट्रीट करना होगा। इसमें डॉक्टर साहब कोई होम रेमेडीज इन जनरल घर में बैठे जो, देखो मैं तो ये समझता हूँ कि अगर आपने प्रोटेक्शन, हाँ प्रोटेक्शन करने के लिए सबसे अच्छा गर्म पानी। देखो आयुर्वेद के ग्रंथों में बड़ा सुंदर लिखा हुआ है गर्म पानी के बारे में, सूत्र बताता हूँ। उसमें लिखा है श्लेष्मा आमवात मेदोघनम वस्ति शोधन दीपनम श्वास कास ज्वर हरम पीतम उष्णम उत्कम निशी। कितनी बड़ी बात कहती है हमारे ग्रंथों में। भाई गर्म पानी को ये कह रहा है कि एक आदमी जो गर्म पानी पीता है उसको ना तो ज्वर होगा, इसमें ज्वर का सिम्टम है बुखार होना,
ठीक है। इसमें जो है सबसे बड़ी बात कही है कि इसमें वो आपको श्वास का रोग होता है, ना तो चेस्ट की खांसी होगी, है ना, श्लेष्मा बलगम आती है, बलगम नहीं हो, आज कहते हैं कि उसके लंग्स में चला जाए, और श्लेष्मा बनेंगे नहीं, उसको पिघाल देगा आपका गर्म पानी। आप 15 आधे घंटे बाद थोड़ा गर्म पानी पियो। विटामिन सी को मेंटेन करने के लिए नींबू पानी ले लो, थोड़ा गर्म पानी में नींबू ले लो, थोड़ा दाना शहद डाल लो, गुड़ डाल लो, आंवला ले लो, यहाँ तो आपको संतरे भी मिल सकते हैं, उसका भी सेवन बीच बीच में। विटामिन सी की गोलियां तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, पर मैं उसकी जूसेस वगैरह जो है वो रिकमेंड करूँ। फल जो है ताजे फल, जैसे अमरूद है आपका, उसका सेवन करें, सेब है उसमें भी है, इवन हम आ जाएंगे अब आम खाना, तो सब में विटामिन सी अपनी मेंटेन करनी है, विटामिन डी को मेंटेन करना है, B12 को मेंटेन करना है। ये जो हमारे सारे जो बॉडी की विटैलिटी को बढ़ाने वाले, जिसको हम बल्ले औषधियां कहते हैं, उनका सेवन करें। हमारा बलारिष्ट है, हमारा अश्वगंधा है, गिलोय है ना, इन चीजों, शतावरी है, इनका सेवन करें, च्यवनप्राश खाएं, कोई भी अच्छा प्राणायाम करें, जिंक की प्रेपरेशन, जैसे संत मालती रस है, उसमें खरपर का योग है, उसकी बड़ी महारस और माक्षिक भस्म है, इस तरह की जो औषधियां आयुर्वेद में बताई गई हैं उसको हम प्रयोग करते हैं। तो उसमें हमें, इसमें हमारा जो है, हमारा जो अंदर की शक्ति है उसको बढ़ाना है। और आयुर्वेद में जो सूत्र दिया है ना, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जब कोई एक्यूट डिजीज होती है ना, तो आयुर्वेद, एक पशुओं को देख लीजिए आप, वो भूखा हो जाएगा, गाय भैंस को बुखार होता है तो खाने की कुछ नहीं, तो आयुर्वेद में लिखा लंगनम परम औषधम। जब भी आपको कोई ऐसा बुखार आता है तो आयुर्वेद में सबसे पहली प्रशंसा किसकी है कि लंघन करो, ठीक है। आपके जो टॉक्सिन्स है उसको आपके हेल्दी सेल्स खा जाएंगे, उसके टॉक्सिन्स को, उनको मौका मिलेगा, क्योंकि भूख लगी होगी तो वो उनको मिल गया, माल बड़ा बनाया तो उसको खाएंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर जब है, अभी नोबेल प्राइज मिला, मैं सुनकर के हैरान, आयुर्वेद के कंसेप्ट, ये लंघन का कंसेप्ट योशिनोरी ओशिमा को नोबेल प्राइज मिला इसी बात के ऊपर। वो कहता है कि भाई जो आप ऑटोफेजी, क्या नाम बताया, योशिनोरी ओशिमा, एक जापानीज साइंटिस्ट, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आयुर्वेद के इस प्रिंसिपल को, लंघन का जो प्रिंसिपल है, पंजाबी में एक कहावत है बड़ी सुंदर, मैं उसको आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पंजाब में बड़ा सुंदर बोलते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जर, जर मैंने होता है बुखार, जर जुकाम प्रोना, प्रोना मतलब प्रोना मैंने गेस्ट, जर, जर मैंने बुखार, जर जुकाम, जुकाम मैंने इन्फ्लुएंजा वायरस, जो जुकाम जिनको कहने प्रतिशाय कहने आयुर्वेदिक, जर जुकाम जिनको रेनाइटिस कह दो, साइनस, जो भी जुकाम कहने हैं, इन्फ्लुएंजा कह दो, जुकाम और प्रोना, जर जुकाम प्रोना, 3 दिन भुखे रखो, वो दोबारा वापस नहीं होना, वो नहीं वापस आऊगा फिर जे ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨਾਲ ਜਰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਵੇ हाँ तो फिर ਤੁਸੀਂ 3 दिन अपने आप भुखा रखो, जूस जास पियो, फल फ्रूट खाओ, इम्यूनिटी बताओ, अच्छे फल फ्रूट खाओ, और एक पैक फूड भोजन ना करो, मतलब ऐसी चीज़ें खाओ जो कोई आयुर्वेद का कोई ऑयल प्लांट बेस्ड, हाँ ऑयल्स भी ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਯੁर्वेद ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਤਿਮਰਸ਼ ਨਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਅਦ 2-3 ਵਾਰੀ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ हाँ जिस वेले भी हाथ साफ करते हैं, वॉश करते हैं ना, देखो इसको तो आयुर्वेद में तो बहुत, हमारे देखो हमारी संस्कृति कितनी अच्छी है, हम दूर से ही कहते हैं कि नमस्ते करो, ठीक है ना, इट्स वंडरफुल, है ना। सफाई करने के लिए हम कहते हैं साफ रखो अपने आप को, इवन जूती भी घर से बाहर निकाल के उतारने का हमारी प्रथा है। तो ये जो चप्पल वगैरह जो भी है, इसको चप्पल से भी फैलता है नेचुरली। जब हमारी इन्फेक्शियस डिजीज है, हमारी संस्कृति जो है उससे मुझे लगता है जूझ नहीं पाएगा, तो जो ऐसी वाली जो चीजें हैं, ऐसी चीजें हमारे जो, उसको अगर हम फॉलो करेंगे तो ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जो हम इसको विन नहीं कर सकते, इट इज वी कैन विन। और ये बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं मुझे, जैसे अब ये हमारे, मैंने आपको शेयर किया अपने रियल सिस्टर इन लॉ का केस, तो इनके इस तरह के केसेस जो हैं वो अभी एक पीछे मुझे पेशेंट आया, किसी का फोन अभी आया मुझे, तो उसको मैंने सिंपल गाइड किया, कहता है वो मेरा काम जो है वो वैसे, अभी हमारी उसको डॉक्टर, उसको भी आई थी प्रॉब्लम, तो मैंने कहा घर में रहो और उसमें बाहर नहीं जाना, बस गर्म पानी पियो और इससे अपने प्रिवेंटिव करो। और जैसे उनको हो गया था तो उनको हमने वो जो सूत्र, जो घरेलू औषधियों ने ठीक कर दिया। और इसमें कोई पर्टिकुलर आयुर्वेद की औषधियाँ कोई और भी हैं, जैसे कोई स्पेसिफिक जो हम नहीं, अगर हमारे पास कोई सचमुच उसकी कंटेंस थी, हमारे पास आयुर्वेद, क्योंकि मैं आयुष डिपार्टमेंट बहुत अच्छी प्रोटोकॉल बना के दी है, मैं उसके लिए हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको भी मैं इसके लिए बधाई दूंगा कि उन्होंने इसको आयुष को आगे लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और आयुष डिपार्टमेंट ने उनको अच्छी प्रोटोकॉल दी है, उसको इम्प्लीमेंट करें और इनको मौका दें आयुष डॉक्टर्स को कि भाई ये जो है अगर कोई इसका सीवियर केस भी आता है तो उसको भी उनको मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल उनको देना चाहिए चांस कि उसमें, जैसे हमारे पास कोई ज्यादा, जैसे हम कहते हैं 97% अगर है इंदौर हॉस्पिटल में अगर आयुष डॉक्टर जो हैं वो, उसमें फिर हमारी जो औषधियाँ हैं जो उसको हम जब इसको उस त्रिदोषित डोजेस के लिए हमें स्वर्ण के योग है, ना रोगाणाम ना दोषाणाम ना दुष्याणाम परीक्षणम ना देशस्य ना कालस्य कार्यम भ्रष्ट की स्थिति। अब ये सूत्र विशेष रत्नावली का मेरा बनाया हुआ तो है नहीं, इसमें क्या कह रहा है वो
कह रहा है ना दोषों को भी, जब किसी स्टेज पे आपके पास एक्यूट पेशेंट आ गया, इमरजेंसी आ गई है, तो इमरजेंसी चिकित्सा के लिए आयुर्वेद ने क्या कहा है, ना रोगाणाम ना दोषाणाम ना दूषाणाम परीक्षणम ना देशस्य न कालस्य कार्यम रष्ट किसी तरह सोच दिया वहां भी काम करेंगे। मैं समझता हूं कि अगर ऐसी एक्यूट, जब ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, इमरजेंसी कंडीशन होती है, तो हमें आयुर्वेद की उन औषधियों को जो कि हमारी रामबाण औषधियां हैं, जैसे कि हमारी स्वर्ण वसंत मालती रस है, हमारा स्वर्ण भूपति रस है, राज मृगांक रस है, त्रिलोक्य चिंतामणि रस है, लोकनाथ रस है, स्वर्ण माक्षिक भस्म है, इसको उन महारसों को अभ्रक भस्म है, महालक्ष्मी विलास रस है, इनको उनके दोषों को ध्यान में रखते हुए कि किस कंडीशन, इवन त्रिभुवन कीर्ति राशि से मेरे का मृत्युंजय रस भी किसी कंडीशन में दे सकते हैं अगर हमारा, तो ये महालक्ष्मी विलास रस है। नारदीय लक्ष्मी विलास रस का एक्यूट में तो हम नारदीय लक्ष्मी विलास रस से ठीक कर देते हैं, इवन सितोपलादी चूर्ण भी हमारा काम करता है बड़ा अच्छा, ठीक है। इसमें तो ये साथ में दे देनी चाहिए, ये जब ज्यादा तकलीफ हो तो, जब शुरुआत हो तो हमें सितोपलादी चूर्ण से चलाना है, लाइट मेडिसिन त्रिभुवन कीर्ति रस से चलाए। अगर वो देखते हैं कि उसकी इम्यूनिटी भी बहुत कम है, उस पेशेंट की कंडीशन को देखना है ना, क्योंकि हमारे उसने जो सूत्र दिया उसने तस्मात् विकार प्रकृति अधिष्ठान अंतराणी च समुत्थान, उसके सिम्टम्स को तो ध्यान में रखेंगे ना, उसकी चिकित्सा करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें उसकी पित्त के सिम्टम ज्यादा आ रहे हैं तो हमें कामदा रस भी ऐड करेंगे, प्रभाव पंचमृत भी करेंगे, तो उसमें ऐड कर मुक्ता पुष्टि देनी पड़ जाएगी हमें किसी कंडीशन में। किसी कंडीशन में उसको डायरिया के सिम्टम है, संजीवनी वटी भी देंगे साथ में, हमें कुटज का भी प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये कंडीशंस देखनी है, हम एक ऐसी चिकित्सा आयुर्वेद में नहीं दे सकते। आयुर्वेद में जो चिकित्सा है वो पेशेंट के सिम्टम्स को ध्यान में रख के उसकी प्रकृति को ध्यान, अगर तो देखो आयुर्वेद के जो इंडोर पेशेंट्स होंगे तो वो फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है उसकी बकायदा पल्स एग्जामिनेशन करेंगे, उसकी पूरी उसके बेस पर करेंगे। जब हम ये प्रिवेंटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करते हैं तो प्रिवेंटिव में तो हम यही कहेंगे कि हम जो है हमारी जैसे गिलोय का प्रयोग करते हैं हम, इस प्रिवेंटिव औषधि, ठीक है, सुदर्शन का भी प्रयोग करेंगे, परंतु हम जो है इसको हार्ड एंड फास्ट नहीं कह सकते। अगर खांसी के सिम्टम है तो मुलट्ठी का प्रयोग करेंगे, अगर मैं पेट के सिम्टम्स है तो संजीवनी उसका प्रयोग करेंगे। तो हमें उसके अकॉर्डिंगली चिकित्सा करनी होगी, मतलब इसको हम इस तरह एक बांध नहीं सकते। परंतु ये ऐसा नहीं है कि इससे हम डरे, इसमें सिर्फ 3 चीजों को, आहार विहार, हमारे जो है ऋतुओं का जो है, तो मैंने कहा ना आयुर्वेद के जो प्रिंसिपल, तो हमें ऋतु का ध्यान रखना है, ऋतु को ध्यान में रखते हुए उसकी चिकित्सा करनी है। जो आज जो मौसम चल रहा है वो कफ के काल का तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब क्या उम्मीद करें कि आगे कुछ समय में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसका ये समय इस टाइम पे फेवर में ही है हमारे, मतलब हमारे इंडियन जो है ना, मतलब भारत की जो है ना, इसकी मतलब इम्यून सिस्टम भी हमारा काफी अच्छा है, और जो आगे समय बाद क्योंकि ऋतु परिवर्तन हो सकता है कि देखो 15 अप्रैल से ना हमारी, देखो हमारी जैसे शिशिर ऋतु होती है जनवरी 16 से लेके जनवरी फरवरी, है ना, शिशिर ऋतु चलती है, शिशिर बसंत, है ना, बसंत के बाद ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही ग्रीष्म ऋतु का आएगा तो ये कम होना चाहिए क्योंकि संचय काल उसका शुरू हो जाएगा ना। कफ का जो है संचय प्रकोप प्रसव, अब इसका प्रकोप काल चल रहा है कफ का, तो वसंत ऋतु जो है कफ प्रकोप, हेमंते निश्चित, देखो हेमंत ऋतु जो होती है नवंबर दिसंबर के मंथ को कहते हैं, शीशर जनवरी फरवरी का मंथ जो है शीशर ऋतु, हेमंत और शीशर में तो उसका संचय होता है, ठीक है, कफ का संचय, हाँ कफ का संचय, उसका प्रकोप काल, ठीक है, फिर उसका जो है प्रकोप काल, फिर उसके बाद शमन काल, बसंत ऋतु, तो उसकी जो है बसंत ऋतु जैसे ग्रीष्म में उसका शमन, कफ का शमन हो जाएगा, फिर उसके बाद वात का शुरू हो जाएगा। वात का वर्षा ऋतु तक वात का काल है, वात भी इसके लिए बहुत अच्छी नहीं मानते हम, वात का काल भी जो है वो स्टार्ट, चलो हम प्रे करते हैं, विश करते हैं बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कफ का ठीक है, वात और कफ का ग्रीष्म ऋतु में चला जाए, इसको भाग जाएगा ये। और ऐसी विशेष के साथ मैं तो यही कहूंगा कि भाई इस चिकित्सा, इसका जो है अपने घबराना नहीं है, इसको फेस करना है बहादुरी से, और ये हम इसको जीतेंगे, है ना। जो भी हमारी सरकार इस काम के लिए रही है वो अपनी बहुत अच्छे वे से और बुरे डट के हमने सारे वर्ल्ड में, क्योंकि आयुर्वेद को भारत माता की जय का नारा हम लगाते ही आ रहे हैं, है ना। और जिस तरह के हमारी जो है वागडोर एक अच्छे कंट्री के जो है उसके प्राइम मिनिस्टर के हाथ में दी हुई है, तो ये वी हैव टू, मतलब उनके जो भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उसको फॉलो करना है, घर में रहना है, एंजॉय करना है, और उसको पार्ट अपने जो है अंतर की जो है यात्रा शुरू करनी है, और उस परम पिता परमात्मा से जुड़ना है, उस प्रकृति के लिए अच्छे थॉट्स देने हैं, नेगेटिव थॉट। अच्छा, एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे शेयर करना चाहता हूं कि हमारी जो इम्यूनिटी है ना उसका हमारे संकल्पों से बहुत लिंक है। अगर हमारे नेगेटिव संकल्प हैं तो हमारे जो है फिर वो हमारे जो बनाने वाले जो सेल्स होते हैं ना, जो हमारी इम्यून सिस्टम डाउन हो जाती है ना। तो इसलिए हमें जो है अपने आप को बड़ा पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव एनर्जी फैलानी है, और पॉजिटिविटी में जिएंगे तो हम इसको बड़े आराम से इसको जीत जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया आज हमें, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।